Hi students, in today's lecture of Advanced Engineering Mathematics, the topic of discussion will be Gauss forward and Gauss backward difference formula. As you are seeing on the screen, the topic of discussion will be Gauss forward and Gauss backward difference formula. Then dear students, the formula which we have already studied, न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड, उसी की एडवांस फॉर्म है गाउस फॉरवर्ड और गाउस बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस about some basic related to the last units. I want to tell you students what is backward difference. The first backward difference of a function y is equal to f of x whose tabulated values are x0 y0, x1 y1, x2 y2, x3 y3 and up to xn yn. These values are given to you. Then if we will calculate the first backward difference, then we will find y1 minus y0, y2 minus y1 and so on, yn minus yn minus 1 and denoted by nabla y1, nabla y2, nabla y3 and so on, nabla yn respectively. तो अगर जनरल फॉर्मूले की स्टूडेंट्स अपन बात करें तो जनरल फॉर्मूला अपने पास क्या आएगा, नेबला वाई के इज इक्वल टू वाई के माइनस वाई के माइनस, यानी कि जो जस्ट एक पहले वाला एलिमेंट है उसको माइनस करना है, उसको सब्सट्रैक्ट करना है जो गिवन एलिमेंट है उसमें से. देन यू विल गेट दिस नेबला विच इज कॉल्ड द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और इसका नेम क्या है स्टूडेंट्स, नेबला, एन ई बी एल ए. ठीक है स्टूडेंट्स, इफ वी विल गो फर्दर, आगे चलते हैं. देखिए, द हायर ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस कैन बी डिफाइंड इन द सिमिलर वे. जैसे अपन ने फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंस ऑपरेटर डिफाइन किया था वो अपन जानते हैं किस तरीके से अपन ने डिफाइन किया. सिमिलरली अगर अपन हायर ऑर्डर डिफाइन करना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे. दैट फार्मूला इज नेबला की पावर एन वाई के इज इक्वल टू नेबला की पावर एन माइनस वन वाई के माइनस नेबला की पावर एन माइनस वन वाई के माइनस. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं डेल्टा स्क्वायर वाई टू, इफ यू विल रिप्लेस के बाई टू तो डेल्टा स्क्वायर एन और बराबर के इज इक्वल टू टू, तो डेल्टा की जगह नेबला स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू नेबला वाई टू माइनस नेबला वाई. ओके स्टूडेंट्स, तो नेबला वाई टू आप जानते हो किस तरीके से निकालोगे, वाई टू माइनस वाई वन, और नेबला वाई वन कैसे निकालोगे, वाई वन माइनस वाई जीरो. then you will find out y2 minus 2y1 plus y0. Similarly we can calculate nebula y square y3 nebula 4 y. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर फार्मूला है यहाँ से ये जनरल फार्मूला है, थोड़ा सा अपन याद रखेंगे देन इट विल बी इजीली अंडरस्टैंडेबल. डियर स्टूडेंट, हाउ वी विल फॉर्म ए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है. और जब भी अपन न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करते हैं तो अपने को ये बैकवर्ड टेबल यूटिलाइज करनी होती है. जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज योर एक्स वेरिएबल विच यू हैव टू गिव इन एंड दीज आर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन दीज वेरिएबल्स एज यू आर सीइंग. देन बैकवर्ड फार्मूले में अपन बैकवर्ड से चलेंगे स्टूडेंट्स. जैसे फॉरवर्ड में अपन यहाँ से स्टार्ट करते थे y0 से, नाउ बैकवर्ड में वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो डियर स्टूडेंट्स, इफ वी विल start from here and we discuss this y6 में से माइनस क्या करेंगे y5, और जो भी स्टूडेंट्स वी विल गेट दैट इज नोन एज दिस वन नेबला y6, फिर नेबला y5, नेबला y4, नेबला y3, नेबला y2, नेबला y1 और नेबला yg. ओके स्टूडेंट्स, फिर सिमिलरली नेबला स्क्वायर y6 नेबला स्क्वायर y5, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे डियर स्टूडेंट्स. इस तरीके से इफ वी विल गो फर्दर
दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस, इन सभी के डिफरेंस लेके अपन ये फाइंड आउट्स करेंगे। सिमिलरली दिस एरो आपको डिनोट कर रहा है, ये जो एरोज हैं ये आपके डिफरेंस को डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स। ये डिफरेंस वी कैन कैलकुलेट, यानी इसमें से आपको ये माइनस करना है और इसमें से आपको ये माइनस करना है, इसमें से आपको ये माइनस करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि क्या है, यू कैन ईजिली मेक बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। यहाँ से आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल आसानी से बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जब आप बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जब उसमें फॉर्मूले में आता है ना स्टूडेंट्स, न्यूटन में वाई एन प्लस, ठीक है, ये आता है आपका नेबला यू, ओके, और यहाँ पे आ जाता है वही नेबला यू इंटू में नेबला वाई, इस तरीके से आता है ना स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आ जाता है इसमें नेबला वाई एन, ठीक है। फिर आप जानते हैं u इंटू में u प्लस वन अपॉन में क्या आता है स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल 2, और फिर क्या आ जाता है ये नेबला स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई एन। इस तरीके से ये चलता रहता है वाई एन वाई एन वाई एन। तो वाई एन का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, वाई सिक्स, ये वाई सिक्स नेबला वाई सिक्स, ये नेबला स्क्वायर वाई सिक्स, ये नेबला क्यू वाई सिक्स, नेबला 4/6, नेबला 5/6 और नेबला 6/6। तो ये यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 6 है। तो ये वाला जो टर्म है इसमें अपन बैक जा रहे हैं, इसलिए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कहलाती है बच्चों, ठीक है। ये अपने आगे फर्दर वर्कआउट में काम आती है। तो वी विल गो फर्दर, आगे अगर चलते हैं स्टूडेंट्स, तो बात आती है सेंट्रल डिफरेंस की। देखो फॉरवर्ड डिफरेंस के बाद आती है सेंट्रल डिफरेंस टेबल। तो द फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, बेसिकली स्मॉल डेल्टा से इसको डिनोट करते हैं, रीडर्स डेल्टा। इसको जब अपन डिफाइन करते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को, तो ये बच्चों होता है वाई वन माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू डेल्टा हाफ। जैसे यहाँ पर क्या है बच्चों वन, सफिक्स में यहाँ पर क्या है जीरो। तो अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स वन और जीरो की, इफ वी विल डिस्कस अबाउट वन एंड जीरो, तो यहाँ पर देखिए ये वन है और ये क्या है जीरो। अगर दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई टू कर देंगे, तो जो भी आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई वन टू। जैसे यहाँ टू है और यहाँ क्या वन है, तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई थ्री बाई टू, टू प्लस वन थ्री बाई टू, ये थ्री है और ये टू है, तो डेल्टा वाई फाइव बाई टू। ये वाई एन है और ये वाई एन माइनस वन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका, देखो टू एन, जब आप इनको जोड़ेंगे और ये क्या हो जाएगा माइनस वन, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों टू। तो ये एन टू से टू क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, और टू से टू क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट। तो यहाँ बच जाएगा एन, एन माइनस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई एन माइनस वन बाई। सिमिलरली अगर अपन हायर ऑर्डर की बात करेंगे, जैसे डेल्टा स्क्वायर वाई वन, डेल्टा क्यू वाई वन, तो उसके लिए भी अपन स्टूडेंट्स फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये जो टर्म आएंगे आपके, जैसे डेल्टा वाई थ्री बाई टू, तो डेल्टा वाई थ्री बाई टू में से किसको माइनस करेंगे, डेल्टा वाई वन बाई टू को माइनस करेंगे। और डेल्टा स्क्वायर वाई टू निकालेंगे तो डेल्टा फाइव बाई टू में से किसको माइनस करेंगे, थ्री बाई टू को माइनस करेंगे, एंड सो ऑन। और सिमिलरली स्टूडेंट डेल्टा क्यू वाई वन अगर अपन निकालेंगे, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये डेल्टा स्क्वायर वाई वन है यहाँ पर और ये डेल्टा स्क्वायर वाई टू है, तो डेल्टा स्क्वायर वाई टू में से डेल्टा स्क्वायर वाई वन माइनस कर देंगे, और इस तरीके से ये टेबल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसी टेबल को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो इसको वी विल एक्सप्लेन वेरी इजली। देखिए यहाँ पर ये टेबल क्या है आपकी, सेंट्रल डिफरेंस टेबल है। कैसी टेबल है स्टूडेंट्स, दिस इज योर सेंट्रल डिफरेंस टेबल, सेंट्रल डिफरेंस, दिस वन डिफरेंस टेबल, ठीक है बच्चों। अब देखिए सेंट्रल डिफरेंस टेबल की स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर ये एक्स आ रहा है, यहाँ पर ये वाई आ रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट डेटाज गिवन है, आपको डेटा पॉइंट्स गिवन है, इनके करस्पॉन्डिंग आपको इनकी वैल्यूज गिवन है, वाई जीरो वाई वन अप टू वाई सिक्स। इफ वी विल फाइंड आउट इन दोनों का
डिफरेंस अगर अपन निकालेंगे, जैसे मान लीजिए y6 माइनस y5, इन दोनों का डिफरेंस ये जो आ रहा है आपका, तो डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स जब भी अपन फाइंड आउट करेंगे ये होगा डेल्टा y11/2। देखो ये 5 है और ये 6 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। जैसे मान लो y5 इधर कितना आ रहा है 5, ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा है 6, और यहाँ पर कितना डिवाइडेड कर देंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 11, और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 2। यानी ये जो डिफरेंस था इसको अपन ने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2। 5 + 4 9/2, 4 + 3 7/2, 3 + 2 5/2, 2 + 1 3/2, 1 + 0 1/2। इस तरीके से इन ऑपरेटर्स के अपन नामकरण कर देंगे। इनका डिफरेंस जो आएगा वो अपन पहले पढ़ ही चुके हैं। देखो लास्ट जो पेजेस था उसमें अपन इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनका जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो देखो इधर कितना आएगा, ये आपको पता ही है, डेल्टा डेल्टा जो 1/2 निकालते हैं y1 माइनस y0। ठीक है बच्चों, यानी ये जो वैल्यूज़ आप गेट करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं ये इनके क्या है बच्चों, ये इनके डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये क्या है बच्चों, इनके डिफरेंस है, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इस तरीके से इनके डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे यहाँ निकल जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर, और इस तरीके से टेबल आपकी चलती रहेगी। नंबरिंग कैसे करनी है बच्चों, देखो ये 3/2 है और ये 1/2 है, तो 3/2, ठीक है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर कितना आ रहा है 1/2, ठीक है, और इसका ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें किससे डिवाइड कर देंगे 1/2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ 2 एलसीएम है तो यहाँ 4 है, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 4 × 1, तो 4 ही रहा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यानी फाइनली कितना हो जाएगा आपका, फाइनल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 1 हो गया। जैसे ये आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन के ऊपर ये डेल्टा स्क्वायर y1 है, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 3 8, 8/2, ठीक है, 4 बचा, और 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा स्क्वायर y2, डेल्टा स्क्वायर y3, डेल्टा स्क्वायर y4, डेल्टा स्क्वायर y5, और इसी तरीके से इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते जाएंगे और ये जो टेबल है आपकी कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स। When this table will complete, then we will apply the central difference formula. तो जो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं बच्चों। अब देखिए आपको क्वेश्चंस कराते हैं, देखो ये गाउस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और बैकवर्ड इंटरपोलेशन का जो फार्मूला है, देखो मेन फार्मूला आपको याद रखना है, और मेन फार्मूला याद रखने के बाद में अपन क्या करेंगे बच्चों इस चीज़ को। नाउ स्टूडेंट्स जो दो मेन फार्मूला हैं, देखिए गाउस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, तो जो मेन फार्मूला है वो आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेन फार्मूला अपन याद रखेंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मेन फार्मूला है आपको जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, देखिए दिस वाई पी इज इक्वल टू, इस पर फोकस करना है आप सभी को। ये जो पर्टिकुलर फार्मूला है इसको आप किस तरीके से याद रखेंगे, ये गाउस फॉरवर्ड फार्मूला है, ये y0 प्लस, अब देखो यहाँ पर ये आपको p है, p दिखाई दे रहा है ना, इसको आप u मान के चलिए, u मान के भी आप इसको याद कर सकते हैं, u डेल्टा y0 प्लस u इंटू यू माइनस 1/फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर y0, आप इसको u लेके भी याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और आप इसको बिना u के भी याद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी है। सिमिलर टू दैट वन, जैसे कि आपने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला याद किया था उसकी तरह ही आपको बच्चों ये गाउस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला याद करना है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो y0 प्लस यू डेल्टा y0 प्लस u इंटू यू माइनस 1/फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। अब देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे ध्यान से, डेल्टा स्क्वायर ये का है डेल्टा y0, अब फॉरवर्ड में तो सभी में y0 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 चलता है, बैकवर्ड में yn 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 चलता है, बट जब भी बात आती है गाउस की तो देखो यहाँ y0 आएगा, फिर ये y माइनस 1 आ गया, ठीक है, फिर दोबारा से क्या आएगा बच्चों, डेल्टा क्यू y माइनस 1 आएगा,
तो यहाँ पर भी अपन इसको ध्यान रखेंगे, ये क्या हो जाएगा u, एक बार देखो माइनस हुआ है फिर दोबारा माइनस होगा u इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो ये u माइनस वन और ये क्या हो जाएगा बच्चों u माइनस टू, यानी p की जगह आप u से भी याद कर सकते हैं, p से भी इसको याद कर सकते हैं। प्लस में u इंटू यू माइनस वन, यू माइनस टू, यू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल फोर, डेल्टा की पावर फोर इंटू में y माइनस टू एंड सो ऑन। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका क्या करता है बच्चों, चलता जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेसिकली, दिस इज गाउस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये आपका गाउस का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये आपको याद होगा तभी अपन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा इसको याद रखना टफ है, बट ये बहुत कम पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड ही पूछे जाते हैं, बट फिर भी ये फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट आउट होना चाहिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सिमिलर टू दैट वन, इसकी तरह ही अपना जो फॉर्मूला आता है वो आता है स्टूडेंट्स, नोट्स से मैं आपको सेंड कर दूंगा, इन नोट्स को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो मेन फॉर्मूला आएगा उसको अपन बात करेंगे, दिस फॉर्मूला, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला स्टूडेंट्स एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, दिस वन, ये जो कंप्लीट इक्वेशन नंबर 6 आप देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है आपका गाउस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई जीरो प्लस पी डेल्टा वाई माइनस वन, पी इंटू पी प्लस वन बाई फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस पी इंटू पी माइनस वन पी प्लस वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यू वाई माइनस टू प्लस पी इंटू पी माइनस वन पी प्लस वन पी माइनस टू डिवाइड फैक्टोरियल फोर डेल्टा फोर वाई माइनस टू प्लस। ठीक है, तो ये आपका क्या है गाउस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है बच्चों, जो अपन स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट यूनिट आएगी या नेक्स्ट लेक्चर में एक बार मैं इस गाउस फॉरवर्ड और गाउस बैकवर्ड के जो फॉर्मूले हैं उनको आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अपन आगे चलते हैं तो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इसका। एक क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पर, इस क्वेश्चंस में देखिए बच्चों, ये क्या है, द फॉलोइंग डाटा गिवन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलाउ ऑफ लेड जिंक, लेड जिंक की मेल्टिंग पॉइंट दे रखे हैं, थीटा इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, एक्स इज परसेंट ऑफ लोड। जैसे मान के चलिए ये एक्स 40 लोड है, टेम्परेचर 180, 50 204, ये डेटा पॉइंट्स गिवन है। अपने को पूछा जा रहा है फाइन थीटा, थीटा निकालना है जब x की वैल्यू क्या है 43, तो 43 स्टूडेंट्स यहाँ पर लाई कर रहा है, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। जब 43 बच्चों स्टार्टिंग में लाई कर रहा है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। और देखो दूसरी वैल्यू पूछ रहा है 83 पर, तो 84 बच्चों यहाँ पर लाई कर रहा है, और जब 84 यहाँ पर लाई करेगा तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो टेबल है इसको बनाएंगे, देखिए एक एक छोड़ के एक बनानी है आपको, जिससे डिफरेंस आप आसानी से बना सकें। जैसे 40 50 60 70 80 और आगे चल के जाएगा जो स्टूडेंट्स वो क्या होगा आपका 90, वो क्या होगा आपका बच्चों, दैट विल बी 90। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं टेबल, जैसे आपको पूरी समझ में आ जाए टेबल में है क्या। तो स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं, देखो ये आपने डिफरेंस किया, ये थीटा की वैल्यूज आ गई, तो ये वही है, ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों का डिफरेंस ये यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस 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 यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर, ये डिफरेंस यहाँ पर, ये डिफरेंस यहाँ पर, ये डिफरेंस यहाँ पर, ये थीटा, ये डेल्टा थीटा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। अब आगे अपन ने टेबल को नहीं बनाया है, ये जो अपन आगे बनाते तो ये होता डेल्टा क्यू और ये हो जाता थीटा और डेल्टा फोर, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा जीरो। ठीक है, इन दोनों में भी क्या आएगा बेसिकली, यहाँ से भी अगर डिफरेंस निकालेंगे जीरो और यहाँ से भी डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों जीरो। तो अगर जीरो जीरो आ रहा है तो आगे अपने को इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो फॉर्मूला है वो भी अपन यूज़ नहीं करेंगे। तो देखो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो फॉर्मूला है वो आपको पता ही है, वो क्या होता है, वही वाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों वाई जीरो, अगर आप इसको वाई मानते हैं तो, और अगर आप इसको थीटा मानते हैं तो थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों ये डेल्टा वाई जीरो प्लस, ठीक है, यू इंटू में क्या हो जाएगा u माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल टू इंटू में क्या हो जाएगा ये
ये आपका हो जाएगा वही डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो। अब यहाँ पर उसकी जगह क्या आ रहा है बच्चों, थीटा आ रहा है। तो देखो ये थीटा जीरो, तो थीटा जीरो कहाँ है आपका, ये रहा, दिस इज और थीटा जीरो। ठीक है, u की वैल्यू आपको पता ही है, u की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो u की वैल्यू आपको पता ही है स्टूडेंट्स, कैसे निकालेंगे, x माइनस एक्स जीरो और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, h। तो x की वैल्यू क्या है, ये रही भाई, x की वैल्यू अपने को गिवन है कितनी है, सॉरी x की वैल्यू कितनी है, ये रही 43। तो ये x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 43, तो ये 43। ठीक है, और ये माइनस एक्स जीरो कितना है बच्चों, एक्स जीरो कितना है 40, और डिफरेंस कितना है बच्चों, अब डिफरेंस की बात करेंगे तो 50 में से 40 को माइनस करेंगे इन दोनों में से, तो डिफरेंस आ रहा है 10। यानी जो h की वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ रही है अपनी, h इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10, तो ये 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 43 माइनस 40 डिवाइड बाई 10, तो h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉरी u की वैल्यू आ जाएगी। जो u लिख रहे हैं अपन यहाँ पर या p लिखें, देखो अलग अलग बुक के नोटेशन से क्वेश्चंस भी अलग अलग बुक से लिए गए हैं, इसीलिए नोटेशंस अलग अलग आ रहे हैं। कहीं p आएगा, किसी बुक के अंदर n होगा, किसी बुक के अंदर u होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स। फर्क पड़ता है थीटा जीरो आपको पता चल गया, ये जो पहला वाला आ रहा है फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा जीरो, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डेल्टा स्क्वायर थीटा जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू पुट अप करेंगे, देन वी विल इजीली अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, इसको आगे फर्दर मैं आपको दिखा देता हूँ। यही चीज़ अगर जो वैल्यू x की जगह कितनी होती है 84, तो ये यहाँ पर लाई करती, और जब ये यहाँ पर लाई करेगी यहाँ पर बीच में, तो बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करना है और टेबल बैकवर्ड वाली बनानी है बच्चों। देखो ये अपन ने सॉल्व किया यहाँ पर, इसको पूरा, ये वैल्यूज यहाँ से अपन ने p की वैल्यू निकाली, ये वैल्यूज अपन ने यहाँ पुटअप की और इसका आंसर निकाल दिया। जब x 84 है तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ किया। अब बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें बच्चों इस तरीके से ये फर्दर इसको सॉल्व करेंगे और ये वैल्यूज वी विल गेट। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनसे एक बार आप गो थ्रू होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड सो। ठीक है, दिक्कत आती है तो आप इनको पूछें।